हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जो है नंबर 3 होने वाला है लीनियर अलजेब्रा चैप्टर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले जो टॉपिक्स है बेसिकली बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो 2 वीडियोस हैं वो आपने जो है कवर कर लिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ से आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है ऑन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। दोस्तों, रैंक मैट्रिक्स समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि रैंक को निकालने के लिए हमें जो है इसकी मदद लेनी पड़ेगी। इस वजह से मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। दैट इज बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस दोस्तों हम जो है एक मैट्रिक्स के ऊपर लगाते हैं टू फाइंड आउट इट रैंक या फिर डिटर्मिनेंट, है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशंस होती हैं। अगर मैं रो में वो ऑपरेशंस लगा रहा हूँ तो ई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस बोलते हैं। अगर मैं उसको कॉलम के ऊपर लगा रहा हूँ तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस हम इसको बोलते हैं। बेसिकली इसमें हम 3 काम करते हैं, वेदर इट इज ऑन रो या फिर वेदर इट इज इन कॉलम। होता क्या है कि हम रो को, फॉर एग्जांपल रो 1 है, रो 2 है, उसको हम इंटरचेंज करते हैं इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। उसके बाद जो है दूसरा क्या हो सकता है कि हम किसी रो के अंदर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एंड तीसरा जो है बेसिकली हमारे पास रो में रो आई प्लस बेसिकली रो जे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि रो आई में रो जे को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट से हम एडिशन कर रहे हैं। ये जो सेम चीज है ये हम कॉलम में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है वो सारी चीजें जो है दोस्तों हम आगे जाके देखने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो बस मैंने आपको बता दिया, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया कि भाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस होती क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस होती क्या है। तो अब जो है हमारा आज का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन सब के बारे में एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की, तो ये पता है क्या होता है, ये ना ऑर्डर ऑफ अ नॉन सिंगुलर। मैं मेरी बात ध्यान से थोड़ा सुनने की कोशिश करना। बेसिकली रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ अ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ अ हाईएस्ट ऑर्डर दैट कैन एग्जिस्ट इन अ मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला, मैं वो लिख भी देता हूं यहाँ पे आप सबके सामने। क्या बोला मैंने, ऑर्डर ऑफ अ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। अभी सब मैट्रिक्स क्या होता है बताता हूं, बट पहले ये लिख लेते हैं। सब मैट्रिक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर दैट कैन दैट कैन एग्जिस्ट दैट कैन एग्जिस्ट इन अ मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैं सरलता से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पहले तो मैं देख लेता हूं सब मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद एक एग्जांपल लेके पूरी चीजों को जो है समझ जाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों मैं बात करूं सब मैट्रिक्स की, बेसिकली ये मैट्रिक्स के अंदर का मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसेट है ना। तो इसका मतलब बाई डिलीटिंग या रिमूविंग, जो भी बोलना चाहो, डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स और बोथ, दोनों भी हटा सकते हैं, बोथ। वी गेट सब मैट्रिक्स, जिसे मैं एस एम लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब दूसरी बात ये, इसका मतलब स्मॉलर क्या होता है, स्मॉलर मैट्रिक्स इनसाइड अ बिगर मैट्रिक्स, या फिर पूरा मान लेते हैं कि मैट्रिक्स। इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेसिकली सब मैट्रिक्स बोलते हैं। अब सब मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो सकता है उसका, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे, बेसिकली रैंक बोलते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स एग्जांपल के लिए लिया है, दैट इज बेसिकली 1 2 -3 ले लेते हैं। उसके बाद 4 - 5 0 ले लेते हैं, और -2 -4 और यहाँ पे 6 ले लेते हैं। चलो ठीक है ना, 6 ले लेते हैं। तो ये बेसिकली एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर, ओके। अब अगर दोस्तों मैं ध्यान से एक चीज बताऊं आपको, इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर दोस्तों हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करोगे, इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करोगे, तो अगर मैं इसके ऑपरेशन बेसिकली इसके थ्रू निकालता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -3। ये हमारे पास अगर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। बट रैंक जो है डज नॉट एग्जिस्ट, इसके हिसाब से तो रैंक डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, इसमें सिंगुलर। उस केस में दोस्तों अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर दूं, डिलीट रो 3,
डिलीट रो 3 एंड कॉलम 3, रो 3 और कॉलम 3, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अगर मैं हटा देता हूँ दोस्तों, मेरे को कुछ इस तरीके का एक मैट्रिक्स यहाँ पे 2x2 का मिल रहा है। और अगर मैं उसको यहाँ पे, तो बेसिकली अगर मैं डिलीट करता हूँ तो मेरे को एक छोटा सा मैट्रिक्स मिलता है इसके अंदर, दैट इज 1 2 4 -5, है ना, 4 - 5, यहाँ पे 2x2 का मिल जाता है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो दैट इज बेसिकली -5 -8, दैट इज नथिंग बट -13 के बराबर, दैट इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब दोस्तों मेरे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है ऑफ A1 एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, 2x2। इसका मतलब हम रैंक ऑफ ए, ये बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए इज नथिंग बट 2। और रैंक को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास जो रैंक है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर और थोड़ा सरलता से आपको समझाने की कोशिश करूं, एक नोट यहाँ पे लिख के समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरे पास इफ बेसिकली जो रैंक है ऑफ अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है वो 6x6 है, ठीक है, 6x6 है, जो है वो 3 बोला है, ठीक है। इसका मतलब इसके 6x6 मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 3x3 का एक ऐसा मैट्रिक्स जो है, सब मैट्रिक्स जो है एग्जिस्ट करता है, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर जो है वही हमारा रैंक की वैल्यू होती है, जो कि नॉन सिंगुलर है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट, ई उल्टा ई का मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, there exists at least one non-singular, 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 non-singular submatrix, submatrix of order 3x3, जो मैंने आपको बताया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एक तो हमें ये कंक्लूजन मिलता है, एंड दूसरा ये ऑल द स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ऑल द स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, और जो कि सब मैट्रिक्स भी हो ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर विल बी, मतलब 3x3 से जो ज्यादा है विल बी सिंगुलर। बाकी जो 4x4 हो गया या फिर 5x5 हो गया, इन अगर इसके अंदर जो सब मैट्रिक्स इन्वॉल्व होते हैं 6x6 के अंदर, वो सारे क्या है, सिंगुलर है। हमें इस पर्टिकुलर, अगर ये कहीं लिखा है तो हम यहाँ से दो चीजें पता लगा सकते हैं, वही चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टीज, किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक के बारे में, दैट इज बेसिकली रो, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड फॉर रैंक, और रैंक जितनी मैंने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताई वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू फाइंडिंग आउट द रैंक ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है मैं लिख भी देता हूँ, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड बाय ई ऑपरेशंस, ई एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक नया नाम देते हैं उस मैट्रिक्स को, जिसका नाम है इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के नाम से हम जानते हैं। अगर मैं थर्ड जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करूं, इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स है उसका कुछ ना कुछ तो रैंक पक्का होगा, तभी जो है वो निकल के आ रहा है। तो इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स है हैव सम रैंक, हैव सम रैंक, कुछ तो रैंक होना चाहिए, उसका छोटा होगा या तो बड़ा होगा, बट रैंक जो है वो हमारे पास पॉसिबल है, होगा। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में हैव डिफरेंट, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स may have डिफरेंट, डिफरेंट डिटर्मिनेंट वैल्यू। इसका मतलब जो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका अगर मैंने डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट किया तो वो एक्स आ रही है, और मैंने उसका बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाई, और उसके बाद जो बेसिकली मैट्रिक्स आता है जिसको हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, तो उसका जो हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे अलग हो सकता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड दिस इज द प्रॉपर हमारे पास क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ जो है रैंक। अब यहाँ पे 4 के बाद हम कंक्लूड क्या करते हैं, इन 4 के बाद हमारे पास कंक्लूड क्या करते हैं, हमारे पास हम बात करते हैं एक्लॉन फॉर्म के बारे में। अब ये सर एक्लॉन फॉर्म क्या होता है, एक्लॉन फॉर्म क्या होता है, एक्लॉन फॉर्म भाई वो चीज होती है, एक्लॉन फॉर्म बेसिकली यहाँ पे दो टाइप की होती है, रो रिड्यूस्ड, और दूसरा होता है हमारे पास कॉलम रिड्यूस, ठीक है। एक्लॉन फॉर्म बेसिकली एक मैट्रिक्स का फॉर्म ही है, जो कैसे आता है,
एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद हमारे पास इधर आता है बेसिकली बेसिकली अगर मैं यहाँ पे रो एक्लॉन की बात करूं, हमारे सिलेबस में कॉलम नहीं है, अगर आप चाहते हो तो वो भी सेम ही चीज है, बट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रो एक्लॉन के बारे में, ठीक है। तो रो एक्लॉन की अगर दोस्तों मैं बात करूँ ना, तो इफ सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स इन अ रो, इन अ रो, एक रो के अंदर ऑफ अ मैट्रिक्स इज बेसिकली जीरो, या ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, जीरो रो बोलते हैं। एंड इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट अगर उस रो में नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो उसको हम यहाँ पे नॉन जीरो रो बोलते हैं। सीधी सी बात है, बस जानने वाली बात है, नॉन जीरो रो के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है। अब जो है, अगर मेरे पास अब जो बेसिकली मैं उसका डेफिनेशन लिखने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ, दोस्तों दोस्तों थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट ये आपका बेस की तरह काम करने वाले हैं आगे, क्योंकि हम इसी का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों एनी मैट्रिक्स, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स ऑफ बेसिकली ए है मेरे पास एम क्रॉस एन का, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि डेफिनेशन उसी के ऊपर बनी हुई है मेरे हिसाब से, दैट इज बेसिकली एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी इन एक्लॉन फॉर्म। एक्लॉन फॉर्म में तभी होगा जब नंबर ऑफ जीरोज बिफोर बिफोर वन नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट in a row is increasing order in subsequent rows, in subsequent rows, सब्सिक्वेंट रोज में हमारे पास बेसिकली जीरो जो है, इसके बारे में मैं आपको, ये बेसिकली मैंने लिख दिया है, मैं आपको समझाऊंगा। ये बेसिकली जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ये सारी चीजें दोनों जो है चीजें समझ आ जाने वाली है। दूसरा क्या है, एवरी जीरो रो इफ एग्जिस्ट अगर कोई जीरो रो है, शुड अकर आफ्टर नॉन जीरो रो, शुड अकर आफ्टर नॉन जीरो रोज, ठीक है। और इसी इक्लॉन फॉर्म, जब हमें इक्लॉन फॉर्म मिल जाता है, उसके बाद जो है महत्वपूर्ण बात चालू होती है, क्या, कि रैंक ऑफ इक्लॉन फॉर्म, या फिर रैंक ऑफ जो इक्लॉन फॉर्म आई है उसका अगर रैंक हमें चाहिए बेसिकली मैट्रिक्स का, तो रैंक ऑफ इक्लॉन फॉर्म इज नथिंग बट नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। इसी से जो है हम कोई भी मैट्रिक्स का जो है यहाँ पे रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं, रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ऊपर जो हमने एग्जांपल देखा था, कौन सा वाला, ये वाला देख सकते हो, इसमें हमें क्या करना पड़ता, हिट एंड ट्रायल करना पड़ रहा था। आप देखा, हर मैट्रिक्स को चेक करना पड़ रहा था। तो बेसिकली रैंक निकालने का जो तरकीब है, नेक्स्ट तरीका, वही हमारा एक लॉन फॉर्म होता है। और कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एग्जाम्पल एक बड़ा ताबड़तोड़ क्वेश्चन लिखे ही करते हैं हमारे पास, ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया है, वन माइनस वन टू, सॉरी, वन माइनस वन टू थ्री, यहाँ पे एक ले लिया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे माइनस टू जीरो वन फोर ले लिया मैंने, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे जीरो टू माइनस फोर सिक्स ले लेते हैं, और हमारे पास माइनस थ्री थ्री, और माइनस सिक्स और नाइन ले लेते हैं, चलो माइनस नाइन ले लेते हैं, चलो ठीक है, माइनस नाइन ले लेते हैं। तो ये फोर क्रॉस फोर का मैट्रिक्स है। अब इसका जो है हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट करना है इक्लॉन फॉर्म में, और रैंक ऑफ ए हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात तो कैसे हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, मेरी स्टेप्स को ध्यान से सुनना। कोई भी मैट्रिक्स को दोस्तों आपको अगर इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको वन बनाना पड़ेगा। बाई डिफॉल्ट इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स वो ऑलरेडी वन है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे वन ही कर देंगे। बट अगर वन है तो नेक्स्ट जो स्टेप हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट मेक ए ऑफ वन वन, दैट इज बेसिकली जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वन वन, उसको यूनिटी बनाना है। उसके बाद मेक ऑल एलिमेंट्स जो कि लाई बिलो ए वन वन जीरो, हमें जीरो बनाना है बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, बाकी जो तीन चीजें हैं ना, इसको जीरो बनाना है। तो अगर मेरे को इसको जीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ जरा। इसको अगर मेरे को जीरो बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं रो टू और रो थ्री को यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं, रो टू और रो थ्री को कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। कैसे, वन माइनस वन टू थ्री, हाँ। उसके बाद अगर रो थ्री हमारे पास ये है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ रो टू में, इंटरचेंज कर दूंगा, इंटरचेंज करूंगा तो जीरो
2 -4 और 6 ऊपर आ गया और -2 0 1 4 ये नीचे आ गया और यहाँ पे -3 3 -6 और -9 एज इट इज हमारे पास रह गया। तो हमने सबसे पहला काम कर दिया। अब जो है हमें ये वाला जीरो बनाना है। तो इसको कैसे जीरो बनाएंगे? इसको जीरो बनाने का तरीका ध्यान से देखना दोस्तों। हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको 1 बनाना है, बाकी के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है उसको 0 बना देना है, ठीक है? तो कैसे बनाएंगे? अगर दोस्तों मैं रो 3 प्लस 2 रो 1 कर दूं, इसका मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं रो 3 के अंदर, तो देखना क्या होगा। तो देखना, और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, रो 4 में भी चेंज कर रहा हूँ। क्या रो 4 में चेंज कर रहा हूँ? रो 4 में मैं 3 रो 1 कर दे रहा हूँ, 3 रो 1। मैं रो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके अगर रो 4 में ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या बन के आता है, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले 1 - 1 2 3, मैं रो 1 और रो 2 में कोई चेंज नहीं कर रहा, तो उसके एलिमेंट्स एज इट इज हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो मैंने सबसे पहले रो 3 में कुछ चेंजेस किए हैं, रो 4 में कुछ चेंजेस किया है, ठीक है? तो रो 3 में मैंने क्या किया है, रो 3 प्लस 2 रो 1 किया है। इसका मतलब 2 ऑफ रो 1 बेसिकली 2 प्लस ऐड किया मैंने इससे, तो 0 हो गया, ठीक है? तो 0 हो गया। उसके बाद मैंने सेकंड एलिमेंट -2 प्लस 0 दैट इज बेसिकली क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे निकल के आ गया -2 निकल के आ गया। फिर 2 2 जा 4, 4 + 1 दैट इज 5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 3 2 जा 6, 6 + 4 हमारे पास यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है? सिमिलरली रो 4 में हमने क्या किया है, रो 4 में हमने 3 R1 करके जोड़ा है, दैट इज बेसिकली यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे -3 + 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है? फिर हमने यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 -6 0 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 3 3 जा 9, 9 - 9 बेसिकली ये 0 हो गया, ठीक है? ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे खत्म। अब जो है आगे करना है, हमें आगे कैसे करना है, हमारा जो एम है, हमने क्या बोला था, सबसे पहली बात अगर मैंने यहाँ पे आपको लिखाया है, देखो, एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रो एक्लॉन में क्या होता है, एनी मैट्रिक्स जो कि नंबर ऑफ जीरोस बिफोर वन नॉन जीरो एलिमेंट। आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। सबसे पहली बात तो अगर कोई जीरो रो है, वो सबसे मैट्रिक्स के लास्ट रो में आनी चाहिए, ऑकर आफ्टर आफ्टर ऑल नॉन जीरो रोज, ठीक है? तो जितने भी नॉन जीरो रोज है उसके लास्ट में हमारा जीरो रो आना चाहिए, दैट इज बेसिकली ये तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। जो जीरो रो है वो सारे नॉन जीरो रोज के नीचे आ रहा है। अब जो है हमारा एम ये है, हमें इसको 1 बनाना है। हमें इसको, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को बेसिकली ए ऑफ 2 को हमें क्या बनाना है, यूनिटी बनाना है, और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स है उसको हमें 0 बना देना है उसके बाद, ठीक है? सबसे पहले अगर मेरे को रो 2 के बेसिकली A22 को जो है 1 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से एक चीज आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे अगर मैं रो 3 क्या करा, मैंने रो 3 प्लस रो 2 कर दिया। रो 3 में मैंने रो 3 प्लस रो 2 कर दिया। पहली बात तो मैं इसको 0 बना दे रहा हूँ, वो बात की बात देखी जाएगी। तो क्या हो गया, ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से। हमने रो 3 में ही चेंजेस किए हैं, तो रो 2 दिस 0 2 - 4 6। अब रो 3 में चेंजेस किया है तो बाकी इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है? इसको छेड़ना नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार, मैंने क्या किया, रो 3 और रो 2 को ऐड कर दिया, तो ऐड किया तो 0, यहाँ पे 2 माइनस ऐड किया है तो 0, यहाँ पे 4 - 5 माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा, और 6 + 10 कितना हो गया हमारे पास, 16 यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देखो, हमारा जो पहला था, हमारे पास इक्लॉन फॉर्म मिला है या नहीं मिला, हमें वो चेक करना है। मैंने सबसे पहला पॉइंट ये लिखाया था कि नंबर ऑफ जीरोस जो कि नॉन जीरो एलिमेंट से पहले हैं, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए। इसका मतलब जो नंबर ऑफ जीरो, फॉर एग्जांपल यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ठीक है? तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, इससे पहले हमारे पास एक जीरो है, यहाँ पे ये नॉन जीरो है तो 2 जीरो है, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और यहाँ पे देखो जो बेसिकली जीरो रो है, वो मैट्रिक्स के लास्ट में, दैट इज एवरी जीरो रो इफ एग्जिस्ट शुड ऑकर आफ्टर नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो जितने भी थे उस रोज के सबसे नीचे आना चाहिए। तो हमें जो है अपना एक लॉन फॉर्म यहाँ पे मिल गया है। एक लॉन फॉर्म हमें यहाँ जब मिल जाता है, तो हमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है, बेसिकली जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर मैंने नॉन लिख दिया, सॉरी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, वही हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स का रैंक होता है। तो यहाँ से हमारे पास नॉन जीरो रोज 3 ही है, तो 3 इज द रैंक ऑफ हमारे पास यहाँ पे ए, और यही हमारा यहाँ पे आंसर है। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें ऐसा करना है, सबसे पहले हमें एक लॉन फॉर्म में जाना है। एक लॉन फॉर्म में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स
बोल देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे इतना जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आया होगा। अब जो है हम कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हम जब क्वेश्चंस जो है करेंगे आगे जाके, या आप जब पीवाईक्यू या फिर कोई भी सेमेस्टर एग्जाम्स पे करोगे, तो ये प्रॉपर्टीज अगर आपको याद होगी तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। सबसे पहली बात, अगर मेरे को रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर बेसिकली डायमेंशन क्या है, m क्रॉस n है, दैट इज बेसिकली मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ m कॉमा n। m और n में से जो मिनिमम होगा तो इसके चांसेस या तो इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा। इसका मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास a 2 क्रॉस 2 का या फिर 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, तो जो रैंक होगा या तो वो 3 के बराबर हो सकता है, या तो वो 2 के बराबर हो सकता है, या तो 1 के बराबर हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करी है। तो ये सबसे पहला हमने यहाँ पे सीखा है। दूसरा जो चीज हमने यहाँ पे सीखा कि जो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स m क्रॉस n है, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सॉरी 1। जीरो के बराबर यहाँ पे हो नहीं सकता, या तो वो 1 होगा या तो हमारे पास यहाँ पे 0 होगा। तीसरा जो अजम्पशन हमने यहाँ पे ले रखा है बेसिकली, कि अगर रैंक हम निकाल रहे हैं किसी भी नल मैट्रिक्स का, किसका, नल मैट्रिक्स का, दैट इज ऑलवेज डिफाइंड एज जीरो। डिफाइंड है और जीरो है तो मान लो, ठीक है, ये हमें मान के चलना है। तीसरा जो हमारा यहाँ पे, चलिए चौथा जो हमारे पास यहाँ पे चीज है क्या है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड सच दैट ए जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स है वो एग्जिस्ट करता है। इन दैट केस जो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है, दैट इज बेसिकली n के बराबर होगा, दैट इज बेसिकली n के बराबर होना चाहिए। फिफ्थ अगर मैं पॉइंट की यहाँ पे बात करूं, फॉर एग्जांपल आई हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, तो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर जो हमारे पास रैंक ऑफ आई होगा दैट इज बेसिकली 3, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको। सिक्स्थ, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन के बीच में हमारे पास लग जाता है। अगर मैं रैंक ऑफ ए मेरे को पता चल जाता है तो मेरे को रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज पता चल जाता है। अगर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज पता चल जाता है तो रैंक ऑफ ए ट्रांजुगेट पता चल जाता है। ये जो है बराबर होता है रैंक ऑफ ए इनवर्स के भी, ये जो है बराबर होता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के भी, एंड ऑल्सो ये जो है ए ट्रांजुगेट के भी बराबर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन के बीच में लग जाता है तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ये चीजें ध्यान रखनी है। सातवां सातवां हमारे पास यहाँ रैंक ऑफ ए प्लस बी, दो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, उसको अगर ऐड करके उसका मैंने यहाँ पे क्या निकाला, रैंक निकाल रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू या फिर लेसर देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी से या तो बराबर हो जाएगा या तो इक्वल हमारे पास यहाँ पे होने वाला है। इफ आई टॉक अबाउट द एट्थ प्रॉपर्टी, व्हाट, एट्थ प्रॉपर्टी, मान लेते हैं कि मेरे पास ए एंड बी मेरे पास क्या है, दो मैट्रिक्स है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है। इसका मतलब बेसिकली प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट इज बेसिकली डिफाइंड। इन दैट केस जो रैंक ऑफ ए बी होगा, ए बी का जो रैंक होगा दैट इज नथिंग बट मिनिमम मिनिमम ऑफ, या तो बराबर या तो लेसर देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी के मिनिमम हमारे पास यहाँ पे होगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा, यहाँ तक हमने प्रॉपर्टीज सीख ली हैं, अब जो है कुछ नोट लिखाऊंगा, बट उससे पहले नोट यहाँ पे पहला नोट देख लेते हैं, बवाल पॉइंट जो है कि अगर व्हेन वी कन्वर्ट व्हेन वी कन्वर्ट व्हेन वी कन्वर्ट अ मैट्रिक्स टू एक्लॉन फॉर्म, जब हम एक मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, जब एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इट कन्वर्ट्स टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल जो है वो ऊपर ही आप देख सकते हो दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये देखो, ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, इसके नीचे बेसिकली जो ये वाला पार्ट है वो सारे जीरो बन गए। इसका मतलब दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास बन जाता है जब भी हम बेसिकली एक्लॉन फॉर्म यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का एक्लॉन फॉर्म फाइंड आउट करते हैं तो वी विल गेट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिलता है। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण और चार बातें बताऊंगा, एंड उसके बाद जो है सेशन हम एंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे पास इधर हो जाएंगी जो मेन मेन हमारे पास यहाँ पे बातें हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर मैं रैंक निकालता हूं कोई भी रो मैट्रिक्स का अगर मैं कभी यहाँ पे रैंक निकालता हूं, दैट इज बेसिकली रो का मतलब क्या होता है, हमेशा जो है बेसिकली रो एक रहेगा,
अलग अलग बेसिकली एन नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इधर हो सकते हैं। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं दैट इज नथिंग बट एक रो रहेगा एंड एन जो है कॉलम्स रहेंगी। इन दैट केस हमारे पास यहाँ पे ऑलवेज द रैंक विल बी इक्वल टू या फिर लेस देन वन। तो आप कह सकते हो कि लेस देन वन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारे पास वन हमारे पास इधर आंसर होगा। ऑलवेज रो मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारे पास वन के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं कोई कॉलम मैट्रिक्स का रैंक निकालता हूं दैट इज नथिंग बट कॉलम एक रहेगा, रो हमारे पास एन हो सकते हैं, तो एन क्रॉस वन दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन, दिस इज ऑल्सो हमारे पास वन। ठीक है। तीसरा जो हमारा नोट है यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है। अगर मान लेते हैं मेरे पास रो इंटू कॉलम मैट्रिक्स का मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, रो इंटू कॉलम मैट्रिक्स, वो क्या बन जाता है दैट इज बेसिकली ए इंटू बी। और यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा पता है, वन क्रॉस वन, क्योंकि रो इंटू वन हमें अगर मल्टीप्लाई करना है वन इंटू वन, आप देख सकते हो यहाँ पे रो मैट्रिक्स वन क्रॉस एन है एंड दिस इज एन क्रॉस वन, तो ये हमारे पास सेम है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, वन क्रॉस एन का हो जाएगा, वन क्रॉस वन का हो जाएगा। इन दैट केस इट विल बी ऑल्सो लेस देन वन, और लेस देन वन इसका मतलब या तो वन और जीरो हमारे पास इधर आंसर हो सकता है। दूसरा चौथा लास्ट एंड चौथा वाला जो चीज है दैट इज बेसिकली अगर मैं कॉलम इनटू रो मैट्रिक्स का यहाँ पे निकालता हूं, दिस इज बेसिकली रो ऑफ ए बी एन क्रॉस एन, दिस विल बी ऑलवेज लेसर देन एन, बट ये या तो वन आता है या तो जीरो ही आता है। आप जो है जनरली वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला आपको ध्यान रखना है, या तो वन ही होगा या तो जीरो होगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि एन तो होता है बट एन लेस देन एन, बट दिस इज बेसिकली वन आता है या फिर जीरो होता है, वन या फिर जीरो हमारे पास यहाँ पे होता है। सो इसी के साथ दोस्तों हमने जो है आज बहुत सारे डिस्कशन कर लिया, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं, हमने सबसे पहले आज के लेक्चर में क्या क्या जाना है, हमने देखा कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज देखी उसकी, एक्लॉन फॉर्म एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होती है, कैसे लगाना होता है, प्रॉपर्टीज एक्लॉन फॉर्म कैसे बनता है, सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी ली है। कुछ नोट्स लास्ट में हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। और यहाँ पे व्हेन we convert when we convert a matrix to echelon form converts to अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जिससे ये वाला जो नोट है ये मैं यहाँ से रिमूव कर पाऊँ, है ना। और ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, ये जो मैं नोट है यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस विल बी ग्रेट। ठीक है। तो यस दोस्तों, आज का जो लेक्चर था दैट इज बेसिकली ऑन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमने आज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स देखा, एंड जो है नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम जो है बात करने वाले हैं नेचर ऑफ वेक्टर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हिट द लाइक बटन राइट नाउ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। एंड यस, ये जो नोट्स है वो सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर। एक ही साथ हर वीडियो में आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, राइट। एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिससे आपको वहां पे भी नोट्स अवेलेबल हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा नया। मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।